फ्रेंड्स, कोई भी विषय वस्तु या कार्य के प्रति हमारी रुचि और प्रवृत्ति तभी बनती है जब हमें उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होती है। फायदे, नुकसान, डूस और डोंट्स को जाने बिना हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज के वीडियो में जानते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदन क्या है, इसे किससे, कैसे और कब करना चाहिए, इसको करने पर हमारे शरीर और मन पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। जिसको जानने के बाद सूर्य भेदन प्राणायाम आपके लिए यांत्रिक क्रिया न रहते हुए एक माइंडफुल एक्टिविटी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में। सूर्य भेदन प्राणायाम को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर में फैली हुई नाड़ियों के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारे योग शास्त्र में शरीर में प्राण ऊर्जा का वहन करने वाली 72,000 नाड़ियों का निरूपण किया गया है, जिनमें से ईडा, पिगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों को मुख्य नाड़ी कहा गया है। जिसमें ईडा बाह्य नासिका छिद्र से रिलेटेड होती है और उसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। शरीर और मन में जो भी शीत, शांत और मंद स्वभाव या गुण होते हैं वो सभी इस नाड़ी की बदौलत हम में आते हैं। जबकि पिंगला हमारे दाएं नासिका छिद्र से रिलेटेड होती है और उसे सूर्य नाड़ी भी कहा गया है, जो ऊष्मा, उष्णता और ऊर्जा का प्रतीक होती है। जबकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति तथा स्पिरिचुअलिटी को प्रदर्शित करती है। ये तीनों नाड़ियों में जो प्राण ऊर्जा निर्बाधित रूप से बहती रहती है, तब हमारे शरीर और मन की क्रिया विधियों में बैलेंस बना रहता है और हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इन तीनों में से किसी भी एक या तो फिर अधिक नाड़ी में विक्षेप होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, तब हमारे शरीर और मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इन तीनों नाड़ियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ही योग शास्त्र में अलग अलग प्राणायामों का निरूपण किया गया है और सूर्य भेदन प्राणायाम हमारी सूर्य नाड़ी के अवरोध या विक्षेप को दूर करने का काम करता है। इस सूर्य नाड़ी के निर्बाधित होने पर हमारे शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा, क्रियाशीलता, अलर्टनेस जैसे सूर्य समान उत्तेजक गुणों की वृद्धि देखने को मिलती है। सूर्य भेदन प्राणायाम में राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अंदर लिया जाता है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाला जाता है। मॉडर्न साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग से हमारे एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेशन मिलता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट, मेटाबॉलिक रेट, अलर्टनेस और एनर्जी लेवल बढ़ते हैं। सूर्य भेदन हमारे आलस्य को दूर करके शरीर मन को कार्य में प्रवृत्त करवाता है, शरीर में एक नई ऊर्जा और उत्साह को भर देता है। हमारी लॉजिकल, एनालिटिक, वर्बल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ये बढ़ाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिम्युलेशन की वजह से थर्मोजेनेसिस की क्रिया को भी वेग मिलता है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और साथ ही साथ फैट लॉस तथा डायबिटीज के मरीजों में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। माइंडफुल डीप ब्रीथिंग की वजह से शरीर में ऑक्सीजन लेवल और रक्त संचार बढ़ता है, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही सूर्य भेदन प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हुए कफ को दूर करता है और सर्दी, खांसी तथा अस्थमा जैसी बीमारियों में हेल्पफुल होता है। चलिए अब देखते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम को किस तरीके से करना चाहिए। सूर्य भेदन प्राणायाम में हमें सिंपल से अपने दाएं नासिका छिद्र से सांस को अंदर भरना है और फिर धीरे धीरे बाएं नासिका छिद्र से सांस को बाहर निकालना होता है। पूरक के दौरान हमें अपना बायां नासिका छिद्र बंद रखना है और रेचक के दौरान हमें अपना दायां नासिका छिद्र बंद रखना होता है। और इन दोनों नासिका छिद्रों को बंद करने और खोलने के लिए हमें अपने राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ का इस्तेमाल करना होता है। दाएं हाथ में हमें अपनी पहली दोनों उंगलियों को इस तरह से अंगुष्ठ के मूल में रखकर प्रणव मुद्रा या तो फिर विष्णु मुद्रा बनानी है और अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाकर हमें उसे अपने बाएं घुटने पर रख देना है। अब हमें अपने राइट हैंड के अंगुष्ठ से अपने दाएं नासिका छिद्र को खोलना और बंद करना है तथा अपनी दोनों
राइट हैंड की पिछली उंगलियों से अपने बाएं नासिका छिद्र को खोलना और बंद करना है। हर बार इसी क्रिया का पुनरावर्तन करते हुए हमें 2 से 5 मिनट तक इस तरह से धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहना है। सूर्य वेदन प्राणायाम 3 तरह से किया जा सकता है, सिर्फ पूरक और रेचक करके, पूरक रेचक के साथ कुंभक करके और तीसरे तरीके में पूरक रेचक कुंभक के साथ महाबंध भी बांधा जाता है। ये तीनों क्रियाएं उत्तरोत्तर ज्यादा मुश्किल और बेहतर परिणाम देने वाली होती है। यानी कि जब हम पूरक, कुंभक, रेचक और महाबंध के साथ सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं, तब सिर्फ पूरक और रेचक के साथ किए गए सूर्य भेदन से हमें कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर कोई प्राणायाम सहज रूप से अपनी क्षमता के अनुसार करने पर ही आदर्श फल की प्राप्ति करवाता है। इसलिए सूर्य भेदन की शुरुआत हमें सिर्फ पूरक और रेचक अपनी क्षमता के अनुसार करते हुए करनी चाहिए। शास्त्रों में पूरक, कुंभक और रेचक का एक निश्चित अनुपात बताया गया है, जो कि 1:4 और 2 का होता है। यानी कि पूरक से 4 गुना कुंभक और पूरक से 2 गुना रेचक होना चाहिए। ये एक आदर्श अनुपात है जहाँ पर हमें धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से पहुँचना चाहिए, लेकिन शुरुआत में पूरक 5 से 7 सेकंड और रेचक 7 से 10 सेकंड करने का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए इन तीनों तरीकों से किस तरह से सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शांत खुली जगह में किसी भी सुखासन में स्पाइन को स्ट्रेट रखकर हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें और आंखें बंद करके 3 से 4 गहरी सांसें भरें और धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह से अपने माइंड को ब्रीदिंग पर फोकस्ड करें। मन के स्थिर हो जाने पर अपने दाएं हाथ में प्रणव मुद्रा बनाएं और सूर्य भेदन की शुरुआत करें। पहले बाएं नासिका छिद्र को उंगलियों से बंद करें और दाएं नासिका छिद्र से 5 से 8 की गिनती तक पूरक करें। अब अंगुष्ठ से अपने दायां नासिका छिद्र बंद करें और बाएं को खोलकर धीरे धीरे 7 से 10 की गिनती तक सांस को लयबद्ध रूप से बाहर निकालते हुए रेचक करें। फिर से बायां बंद, दाएं से पूरक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दायां बंद, बाएं से रेचक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से बाएं को बंद करें और दाएं से 5 से 7 की गिनती तक पूरक करते रहे। इसी क्रिया को इस तरह से हमें 2 से 5 मिनट तक करते रहना है। आप भले ही पूरक रेचक के अनुपात को शुरुआत में फॉलो ना करें, किंतु इतना ध्यान जरूर रखें कि आप पूरक से रेचक की समय अवधि थोड़ी ज्यादा रख पाए। अब एक बार कुंभक के साथ इसको देख जाते हैं। दाएं से पूरक करें। 3, 4, 5, 6, 7। अब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके 5 से 6 की गिनती तक कुंभक करें। ब्रीथ को होल्ड करें। फिर से बायां खोलकर रेचक करें। 4, 5, 6, 7, 8। बायां बंद, दाएं से पूरक। 3, 4, 5, 6, दोनों बंद। 3, 4, 5, 6। बायां खोलकर रेचक करें। 6, 7, 8। फिर से बायां बंद, दाएं से पूरक। अब इसी क्रिया में बंध लगाते हैं, पूरक करते रहे। दोनों नासिका छिद्र को बंद करके कुंभक की अवस्था में सबसे पहले जालंधर बंद लगाए और फिर उड्डयन बंद लगाकर 6 सेकंड तक होल्ड करें और फिर सबसे पहले उड्डयन बंद को रिलीज करें, जालंधर बंद रिलीज और बाएं नासिका छिद्र को खोलकर धीरे धीरे रेचक करें। मूल बंद को बनाए ही रखें। बाएं को बंद करके दाएं से पूरक करें और कुंभक अवस्था में जालंधर बंद और उड्डयन बंद को लगाए।
आप ध्यान बंद रिलीज करें। जालंधर बंद को रिलीज करके बाएं से फिर से धीरे धीरे रेचक करें। शुरुआत में कुंभक की समय अवधि कम रखें, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए आप पूरक कुंभक और रेचक के 1, 4 और 2 के अनुपात को फॉलो करने का प्रयास करते रहे, जो कि आपको चमत्कारिक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। प्राणायाम की कुल समय अवधि भी आप 2 से 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। तीनों बंधों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने जो 3 बंध के बारे में वीडियोस बनाए हैं उनको एक बार ज़रूर से देख ले। उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही प्राणायाम वाले वीडियो को भी एक बार देख ले, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप वहाँ जाके इसे आसानी से खोलकर वीडियो को देख सकते हैं। अपनी नियत समयावधि तक सूर्य भेदन प्राणायाम करने के बाद लास्ट में अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें और गहरी सांसें भरते हुए बंद आंखों से 1 से 2 मिनट तक अपने शरीर और मन का अवलोकन करते रहें। चलिए अब एक बार देख जाते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है या तो फिर जो हाइपर एक्टिव है, उन लोगों को सूर्य भेदन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं जो लोग, या तो फिर हाइपर टेंशन और हाई फीवर वाले लोगों को भी इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। सूर्य भेदन गर्मियों की ऋतु में ना करते हुए इसे सर्दियों की ऋतु में कफ और कोल्ड की पोजीशन में करना हितावह होता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य भेदन के बारे में यदि आपको कोई भी सवाल उठता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।